बाग तड़ाके बिलो के प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। सियापति रामचंद्र पद जय जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहूँ दिशि चितई पूछी माली, गन ले लगे लेन। दल फूल मुदित मन तेहि अवसर, सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहीं गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा। परनि न जाय देखि मन मोहा, मज्जनु परिसर सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरमागा, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुल भाई, तेहि देव बंधु बिलो के जाई। प्रेम विवश सीता पही आई, सासु दशा देखी सखिन। पुलक गात जलु नैन, कहूँ कारणु निज हर्ष कर। पूछई सब मृदु बैन, सियापति रामचंद्र पद जय शरण। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लेखन बाग कुंवर दुई आए, भय किसो सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कही नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोग, अवसि देखी अहि ते काशी बचन अति सियहि सुहाने। तरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लखन लखई न कोई, सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। सियापति रामचंद्र पद जय नम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ तुम देख अजर मुझे इस तरह से बिहारी। पढ़ना है। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अस कही कंकन ऐसा हो जाएगा किंकिनी ना वीडियो। निपुर धुनि, सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि। अनहु मदन धुंध भी कीनी, मनसा विजय कह कीनी। अस कही फिरी चितय देहि ओरा, सियहु शशि भय नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। यह शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आ। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहे प्रगट दिखाई। सुंदरता को कर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठा, केहि पट करो विदेह कुमारी। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनी दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दश अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ देहि का होई। पूजन गौरी सखी रे आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुपद अंग सुन भ्राता। रघुवंशिन कर सहज सुबाहु, मुनुक पंथ पगु धरई न काहू। मोहि अतिशय तुति मन के, जेहि सपने पर नारी न हेरी। जिनके लहि नरि पुर न
नहीं पावही परितय मनु दीठी मंगल लहहि न जिनके नाई ते नरवर थोरे जग माही करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधु सियावत रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चितवती चकित चहु दिसि सीता कहाँ गए रूप किशोर मनु चिंता जह बिलोक मृग सावक नैनी जनु तह बरिस कमल सित नैनी लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने थके न रघुपति छवि देखे पलकन यूं परिहरि निमेषे अधिक स्नेह देह वैभोरी सरद ससी जनुत तव चकोरी लोचन मगरा मई उर आनी दीने पलक कपाट सयानी जब सिय सखिन प्रेम बस जानी कही न सक कछु मन सकुचानी लता पवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई निकसे जनु जुग विमल बिधु जलज पटल बिल गाय सियापति रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगल प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सौगासी वसुभग दो बीरा नील पीत जल जाब शरीर मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बिच कुसुम कली बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि चाय विकट भ्रुकुटी कछ भूगर वारे नव सरोज लोचन रे चारु चिप पुनासिका कपोला हास विलास लेत मनुमोला मुख छवि कही न मोहि पाही जो बिलोक बहु काम ल जाई उर्मनि माल कंब कल कीवा काम कलब कर बल सीवा सुमन समेत बाम कर दो ना सावर कोर सखी खिलौना के हरि कटिपट पीत धर सुषमा सी निदान देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान सिया रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहार जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम धरि धीरज एक आली सयानी सीता सन बोली गई पानी बहुरी गौरी करे हूँ भूप किशोर देख के नले हूँ सब कुछ सिया तब नयन रघु सिंह निहारे नख सिख देगी राम के शोभा सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा पर बस सखिन लखी जब सीता भयउ गहरू सब कहि सकीता पुनिया उब एहि बे तस कही मन बिहसी एक आली गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी भयउ विलंब मानी धरि बड़ी धीर राम उर आने फिर अपन जाने देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुबीर छया पढ़ो पढ़ो। मंजू तुम म्यूट हो गए। मंजू यार म्यूट। जय सिया राम जय जय सिया राम जानि कठिन शिव चाप पिसूरति चली राखी उरस मल मूरति प्रभु जब जात जान की जानी सुख सने शोभा गुण खानी परम प्रेम मैं मृदु मसिकी चारु चित्त भीति लिख लीनी गई भवानी भवन बहोरी बंदी चर कर जोरी जय जय गिरिवरा सूरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय बदन प्रसानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसान
अमित प्रभाव भेदु नहीं जाना, भव भव विभव परा भवकारिणी विश्व विमोहनी बिहारिणी पति देवता स्तुति महु मातु प्रथम तव देख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष सियापति रामचंद्र पद जय मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया जय जय सिया राम। सेवत तो चारी बरदायनी पुरारी बिहारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारी, तुर नर मुनि सब होई सुखार, मोर मनोरथ जानहु मीके, बसहु सदा उरपुर सबही, कीनहु प्रकटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माँ प्रति मुस्कानी, सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षि भरेऊ, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, जो वर मिलहि जाय जाहि मनु राजा, मनु जाहि राजेऊ, मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरु, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरु, एहि भांति गौरी असीस सुनि सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हृदय सराहत सीन लुनाई, गुरु समी अपने दो भाई, राम कहा सबको सुख पाई, सरल सुख छुअत छल नाही, सुमन पाई पुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दुबा दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुनि भये सुखारे, करी भोजन पुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो प्राची दिसी ससी उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन सब करनाही, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलीन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद्र पुरो रंक, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया, कटई बड़ई बिरहीन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, को कसोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्र मातोही, पैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि बिदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निसा बड़ी जानी, करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा, विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो के कहन अस लागे, उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, अरुणोदय सकुचय कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय द्रुपति बलहीन, सियापति चंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही
उत्तम भारी कमल कोप मधुकर खगनाना हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे कोई यही टूटे धनुष सुखारे। वह भानु बिनु श्रम तम नासा तुरे नखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने होई सुचि सहज पुनि नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए शरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पहि तुरत पटाए। जनक बिनय तिन आई सुनाई हर्षे बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पहि जाय। चले चलहु तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बुलाई। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदश अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया स्वयं बरु देखिय जाई ईसु काहि दो देई बड़ाई। तखन कहा जसु भाजन सोई नाथ कृपा तव जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी दीनी असीस सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए तो भाई असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज पिसारी पाल जुबान जरठ नर नारी। देखि जनक भीर बै भारी सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊं आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम मंगल मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राजकुंवर तेहि अवसर आए मनो हरता तन छाये। गुण सागर नागर बलबीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। राज समाज विराज तरूरे उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखई रूप आहारन धीरा मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी अहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप बेशा दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उर्वासिन देखे दो भाई भूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कही हर्षिय निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। सियापति रामचंद्र पद जय मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय कहीं जैसे। सहित विदेह बिलो कहीं रानी शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व मय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जहि सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनीय। और अनुभवति न कही सकसो प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाई जस भाव तेहि तस देखे कौशल राहु। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामर गौर तन विश्व बिलोचन चो। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय
राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटिका उपमा लघु सोहु। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। चितवनि चारु मार मनोहरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपूल श्रुति कुंडल लोला, चिबुकुअधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटि बिकट हरनासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलोक अवल ही लजाहि। भीति चौतनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। देखें रुचिर कंबु कल की गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा सीवा। कुंजर मणिकंठा कलित उर नहीं तुलसी कपाल। वृषभ कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सदश अजर बिहारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कटि नीर पीठ पत बांधे, कर सर धनुष बाम भर कांधे। पीठ जग्य उपबीत सुहा, नख सिख मंजु महा छबिछाए। देख लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनकु देखि दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। कर बिनती चिकथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जह 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 जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महा सुख लहेऊ। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहे, बैठा रे महिपा। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल हारी। तब दशरथ अजर हारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु देखि सब नृप हारे, जनुरा के सउदय पैतारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सकना। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेरी राम सिया राम उर्माला। अस बिचारी कवन गर्भ, जस प्रताप बलु तेज कमाई। बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाह। एक बार कालहु तिन्हु, सिय हित समर जितब हम सोहु। यह सुनी अवर महिप मुस्कान, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय बियाह बिराम, करब दूरी करिर बन के। जीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अज प्यारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। व्यर्थ मरहु जनिकाल बजाई, मन मोदकनि के भूख बिताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, हरिलोचन छबिले मुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, है दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरख मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, तो आजु जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन आगे। देखि सुर नभ चढ़े विमान, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानी सुअवसर सिय तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवंश दशरथ
बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम। सिया शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिया बरनिय तेई उपमा दे, कवि कहाय जसु बोले। जो पट तरियति तमसिया, सिया पिय समसिया। जग असि जुबति कहा कमनिया, गिरा मुखर तनु अर्ध भवानी। रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि। कहिय समासम किमि बैदेहि, जो छवि सदा निधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगा। मथे पानी पंकज निज मारु, एहि विधि उपजे लक्षि जब सुंदर। सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सिया समतूल। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहन बल तनु सुंदर नारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सकिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बर्षि प्रसु अपक्षरा गाई। पानि सरोज सोह जयमाल, तब चट दिवय सकल भुआला। सिय चकित चित रामहि चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप हे दो भाई, लगे ललित लोचन निधि पाई। दुर्जन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान। लागे बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी सी। पति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेष। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय कर माही। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहा। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिया राम कर करे विवाह। जगुफल कहि भाव सब काहू, हटकी ने अंतहु गुरुदाहु। यही लाल सा मगन सब लोगों, भरोसा बरो जानकी जोगू। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाय कहूँ पन मोरा, चले बाट ही हर सुन तोरा। बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। सियापति रामचंद्र जय शरणम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सदश अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नृपभुज बल विदु सिधु अनुराहु, गरुड़ कठोर विदित सबका। रावण बानु महाभट बारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज सुहितो। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरई हटिते ही। सुनिपन सकल अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन मागे। परिकर बांधि उठे उलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकिता कितक सिद्ध वनुस धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। सियापति नृपद जय शरणम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सदश अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। सब नृप भये जोगी उपहासी, जैसे बिनु विराग संज्ञा। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बल बसहारी। श्रीहत भय यह राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। लुपन कि जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुठाना। देव धनुज धरि
शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा कुंवरी मनोहर विजय बढ़ कीरति अति कमनीय पावनिहार बिरंच जनु रचे उन धनु दमनीय सिया रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवमुख दशरथ अजर बिहार जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कहूँ काहे लाभ भावा काहू न सक चाप चढ़ावा रहूं चढ़ा उब तो रब भाई तिरु भरी भू सके चढ़ाई अब जन को माखे भटमानी वीर बिहीर मही मैं जानी तज आस निज निज ग्रह जाऊ लिखा न विधि वै देहि विबाहु सुकृत जाय जो पनु परिहर हूँ कुंवरी कुआरी रहूं का करहूँ जो जतने जो जनते बिनु भट भुवि भाई तो पुनि करो करी हो तेऊ न हसाई जनक बचन सुनि सब नर नारी कि जानकी भय दुखारी माखे लखन कुटिल भई बोहे रतपट बरकत नयन रिसोहे कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमा सियापति रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजर सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रघुवंश न महु जय कोई होई को होई तेहि समाज सक कोई कही जनक जसि अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी सुनहु बानुकुल पंकज बानु कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्म उठावो काचे घट डिमिटारो कोरी सको मेरी मूलक जिमि तोरी तब प्रताप महिमा भगवान ओ बापुरो पिनाक पुराना नाथ जानी अस आयस हो कौतुक करो बिलो की असो कमल नाल जिमि चाप चढ़ा जो जन सत प्रमाण ले धावो तोरो छत्र दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात सियापति चंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहा प्रभु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लखन सकोप बचन जय बोले डगमगानी महि दिग्गज डोल सकल लोग सब भूप डराने सियहि हर्ष जनक सकुचाने गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि बुलकाही सयन ही रघुपति लखन निवा प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले स्नेह मय बानी उठऊ राम भंजऊ भवचापा एटऊ तात जनक परितापा सुन गुरु बचन चरण सिरना हर्ष विषाद न कछु आवा ठाड़े भय उठी सहज सुभाए ठवनी जुबा मृगुराज न जाए उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतम विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रह्म सीतापति रामचंद्र पद जय शरण मंगल जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कृपन केरिया निसिनासी वचन नखत अवली प्रकाशी मानि महिप कुमुद सकुचाने कपटी भू उलूक लुकाने भये बिशोक कोक मुनि देवा बरि सही सुमन जना वही सेवा गुरुपद बंदिस अनुरागा राम मुनि न सन आय सुमागा सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजु बर कुंजर गा चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो सिव धनु प्रणाल की नाई तो रहु राम कल सुख साई राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय सीता मात स्नेह बस बचन कहि बिलखाई सियापत चंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सखी सब को तुक देख निहारे जेऊ कहावत हेतु हितु हमारे को न बुझाई कहि गुरु पाही ए बालक असहट बल नाई अन बान छुआ नहीं चापा हारे सकल भूत
करिदापा धनुराज कुंवर करते ही पाल मराल की मंदर ले भूप शयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृगबानी तेजवंत लघु कनियन रानी कह कुंभज कह सिंधु अपा तोषे सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु रागा उदयता सुत्रिभुवन गमदभागा मंत्र परम लघुजा सुबस विधि हरिहर सुरसर महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर पति रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंस दशरथ अज जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम काम कुसुम धनुषाय कलीने सकल भुवन अपने बस की देव तजीय संशय अस जानी भंजब धनुष राम सुरानी की वचन सुनी भय परती मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति तब रामई बिलो की भय देहि सब हृदय बिनवती जहिते ही अनहि मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवा करहु सफल आपनी सेवकाई करि हितु हरहु चाप गरुगाई गणनायक बरदायक देवा आज लगे कीन सुअ सेवा बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरता तिथो दे रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर सियापति चंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सदा अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नीके निरखि नयन भरि शोभा पितुपन सुमिरि बहुरी मनु क्षोभ अहतात दारुणी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभना सचिव सभय सिख देई न को बुध समाज बड़ अनुचित होई कई कह धनुकुल सही चारि कठोरा कह श्यामल मृदगात किशोरा विधि के ही भांति धरो गुरुधि सिरस सुमन कनक दे धिय हीरा सकल सभा के मति भय मोरी अब मोही शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी होहि हरु उपति निहारी अति प्रताप सिय मन माही लव निमेष जुग सय समझाही प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जनु विदु मंडल डोल सियापति रामचंद्र जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सकुचि व्याकुल गिरा अलिनि मुख पंकज रोगी प्रगट न लाज निसा अवलोकी लोचन जलुरे चनकोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुच व्याकुलता बढ़ी जा धरि धीरज प्रतीति उर आनी तन मन बचन मोर पनुसाचा रघुपति पद सरोज चिपुराचा त्यो भगवान सकल उर्वासी करी मोहि रघुबर कैदा जहि जय जहि पर सत्य सने हूँ सौते ही मिलई न कछु संदेह हूँ प्रभु तन चितई प्रेम तन टा कृपा निधान राम सब जाना सिंह बिलोकित केउ धनु कैसे चितव गरुरु लघु ब्यालई जैसे लखन लखेउ लघु हंस मणि ताकेउ हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड सिया परिर चंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी जवं सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दिसि कुंजर हूँ कमठ अहिकोल धरहु धरनी धरि धीर न डोला राम चाहि शंकर धनु को सजग सुनि आय सुमोरा चाप समीप राम जग आ नर नारणी को नर नारणी सुर सुकृत मनाए सब सर अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति केरि गर्भ करु आई सुर मुनि बर केरि कदराई सिय कर सोच जनक पछितावा रानी कर दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहितु पाई चढ़े जाई सब जन संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपार चहत पारु नहीं को कड़हारु राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई से कृपायतन जानी विकल विशेष सियापति राम जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं दशरथ अजर बिहारी
सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही। तुषित बारी बिनु जो त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि क्या पछताने। अस जिया जान जान की दे, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। तब के उदामिनी जिमि तब, पुनि नभ धनु मंडल समभयउ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, वितेक्षण राम मध्य तनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर। रव तभी बाजी तजी मारग चले, चिक्करहि दिग्गज ढोल। मही अहि कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर खान दीने। सकल विकल विचारहि, अंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ को सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु दो चाप खंड महिलारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहा। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पावली बारी। बाजे नभ गह गए साना, देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि सा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि न जानी। मुदित कहई जय तै नर नारी, भंजऊ राम समुन शंभु धनुधारी। बंदी मागध सूत गण, बिरुद बदहि मति धीर। करहि निचावरी भोग सब, ठाए गए धन मणि चीर। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। झांझ मृदंग शंख तनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहा, जह तह जुबत न मंगल गाए। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखद धान परा जन पानी। जनक लहे उसकु सोच बिहा, पैरत थके थान जन पाई। श्रीहत भय भूप थन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि परनीय के ही भांति, जनु चातकी पाई जनु ख्वाति। रामई लखनु बिन कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे। सकानंद तब आय सुधीर, सीता गमनु राम पहगी ना। संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगल चार। गगनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविकन मध्य महा छवि जय। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय चारि। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। राई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरे। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहिवार पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुमत जुगल कर उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाही। सोहत जनु जुगल जलज सनाला, शशि सभी जय माला। गावही छवि अवलोक ही सहेली, सिंह जय रघुबर उलजय माल। देखी देव बरि सही सुमन, सकुचे सकल भुआल। जनु बिलो की रवि कुमुद घन, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहार। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भये मलिन साधु सबराज। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। जय गावहीं विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांचली छूटी। जह तह धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरहि। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिंह भंजउ चापा। करही आरती
नारी देहि निछावरी पित्त बिसारी, सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंह नहु एक ठोरी, सखी कहि प्रभु पद कहु सीता, करति न चरण परस अतिथि, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान, मन बिहसे रघुबर समनी, प्रीति अलौकिक जानि, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, तव सिया देखी भूत कपिलाशे, पूर कपूत मूड मन माके, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जय तेगा मन लागे, रेहु चढ़ाई सिय कह सो को, धरि बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुष चारि नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बर, जोंक देहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले नीराज समाज ही लाज न जानी, बाल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधा, सोई सुरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मोह से सिता मसिलाई, देखऊँ रामी नयन भरी, तजी ईर्षा मत को, लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो, श्री रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल जब हम दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, बैन ते बलि जिमि चह काजू, जिमि ससु चह नाग अरिभागु, जिमि चह कुशल अकारन को, अब संपदा चहे सिव द्रोही, लोभि लोलुप कल कीरति चही, अकलंकता की कामि लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस कुमार लाल चुनर नाहा, कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई रानी, राम सुभाव चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही, रानी सहित सोच बस सिया, अब दो विधि कहा करनिया, भूप बचन सुनि इत उत कहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं, करुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवदन नृप न सको, मनहु मत गज गण निरखी, सियापति रामचंद्र मेरे प्रभु राम सीता राम, मंगल भवन मंगल हारी, अजर बिहारी, जय सिया राम जय श्री जय राम सिया राम। जय जय श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सबको प्रणाम, आप सबका स्वागत। तो आज मास पारायण का 7वां दिवस है, डे 7। आज दोहा 227 227 to 267 40 दोहे तक हमारी मंजू ने पढ़े। मंजू बड़ौदा में रहती है। मंजू आई नो सिंस शी वाज अ टीनेजर, एंड मुझे याद है एक बार आई थिंक शी वाज स्टिल टीनेजर, तो हमारे शिव के घर पे 24 घंटे की अखंड रामायण हुई थी, तो हम लोगों ने रात में बैठ के पढ़े, रात को 2 बजे 3 बजे, एंड देन मंजू एंड आई वर रीडिंग। इज दैट राइट मंजू? डू यू रिमेम्बर? मंजू को याद है कि नहीं पता नहीं, मुझे भी याद है। एंड इट वाज सो ब्लिसफुल, क्योंकि रात में इट वाज सो क्वाइट, राइट, यू नो। और हम लोग घर के आंगन में बैठ के 3-4 लोग पढ़ रहे थे, तो इतना आनंद आया हमको रामायण पढ़ने में उस रात को। आई स्टिल रिमेम्बर इट्स एटलीस्ट 40 years ago, I don't know, 35 years ago, something like that. So नहीं आनंद होता, रात को बहुत आनंद आता है रात को पढ़ने। और घर के आंगन में बैठ के पढ़ रहे थे, तो इतना आनंद आया कि आई रिमेम्बर मंजू फ्रॉम दोस डेज। तो बहुत बढ़िया मंजू। तो आज भी डॉक्टर कामेश्वरी जी विल गिव आवर कमेंट्री, पर उनको बुलाऊं उसके पहले जस्ट अ ब्रीफ ऑन व्हाट हैपेंड। तो आज हमारे कहाँ गए राजीव जी? राजीव अग्रवाल अभी थे तो सही। नमस्कार सर। राजीव आज क्या तुमको पूरे खड़ा करवा दूंगा आज। तो राजीव जी पूरे 7 दिन मॉडरेशन का काम किया। ही मेक श्योर कि 7 दिन कोई विघ्न नहीं आए, एंड आए तो ही विल टेक केयर। तो कल जैसे मैं बताया था, दैट वाज बिग रिलीफ टू अस, सो तो जब इस तरह की मदद मिल जाती है तो बड़ी शांति से सोते हैं हमें। फिर नहीं कल कौन आएगा नहीं आएगा,
तो वैसे भी हम तो ही हैं, हमें तो वैसे भी चिंता नहीं लगती. So that's very nice of you, Rajiv. So Rajiv has fulfilled 1 week. Available even for whole month. कोई backup कभी problem हो तो please. Or the interesting thing is people like me are kind of tired, but Rajiv, they are young people. They have their full time, job, profession, and the family responsibilities. तो उसके साथ में it was. और कल से हमारे मित्र निरंजन शर्मा जी विल टेक ओवर ऑन दिस मॉडरेशन वर्क. निरंजन जी भी हैं इधर. हाथ तो खड़ा यहाँ. कल आपने निरंजन जी को सुनाई था. उन्होंने रामचरितमानस में अलंकार की बात की थी. इट वाज सच ए रिच तो निरंजन जी ने अब राजीव अग्रवाल जी से बल्ला ले लिया है. तो कल से ये 7 दिन बैटिंग करेंगे और ध्यान रखेंगे कि सब ठीक ठाक चले. और चलेगा, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं. कल डॉक्टर सरोज अग्रवाल वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं. शी विल बी रीडिंग. और श्री राम मल्लिक जी जो वो भी यहाँ उपस्थित हैं. वो तो राज्यसभा में आते हैं. ही विल बी द कमेंटेटर टुमारो. So now I will hand over to Dr. Kameshwari ji for her comment. आइए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी. एक बार पुनः हाँ आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना? जी जी. तो एक बार पुनः नमस्कार आप सभी को. आज मैंने अपने आप को बहुत ही सीमित करके रखा है. और जो हमारे सोरठा में, दोहा में, पंक्तियों में हमें देखने को, सुनने को मिल रहा है या दिख रहा है, उसी का थोड़ा सा विश्लेषण मैं करना चाहूंगी. आज जिन पदों को पढ़ा गया या जिनका आज हमारे लिए प्रस्तुत हुए, उनमें राम लक्ष्मण का विश्वामित्र जी के साथ जाना और फिर जनकपुरी में जाना और वहां की जो भी सुंदरता है नगर की, उसका बखान है. और फिर उनका धनुष तोड़ने के उपरांत जो सीता स्वयंवर है उनको रचने तक की कथा है. तो मैं शुरू करती हूँ. देखिए, आज की जो गाथा है हमारे लिए वो है 227 से लेकर 267 तक बालकांड के. तो जनकपुरी में पहुंच गए हैं दोनों बालक राम और लक्ष्मण. तो मिथिला नगर के बाग, तालाब, सरोवरों को देखकर राम और लक्ष्मण का मन हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है. सौंदर्य इतना भरा पड़ा है, जैसे लगता है जैसे पृथ्वी जो है अपनी पूरी छटा जो इस प्रांत में लाकर रख दिया हो. इस बाग को देखकर श्री राम जी इतने सुख पहुंच जाता है उनको, सुखी हो जाते हैं कि बस क्या कहने. चारों ओर देखकर वे, अब फूलों को देखने के बाद उनका मन थोड़ा सा ललचा जाता है. अब क्या भगवान भी, के मन में भी क्या लालसा होती है? उसको अगर हम लालच नहीं कहेंगे तो इतना अवश्य कहेंगे कि वे उसको अपनाने के लिए वशीभूत हो जाते हैं. वैसे ही जैसे एक मानव किसी वस्तु को देखने के उपरांत अपने मन पर वश नहीं कर पाता है, वैसे ही भावना हम राम के साथ भी देखते हैं. और परंतु वे बड़े ही आज्ञाकारी हैं. उन्होंने क्या किया, वहां पे जो माली था उससे पूछा कि भाई थोड़े से फूल क्या हम तोड़ सकते हैं? और जब माली ने हाँ कह दिया तो वो फूल तोड़ते हुए चल देते हैं. तो राम का मानव के रूप में जन्म लेकर वे, हम कह सकते हैं कि वे पूरी तरह मानवीय गुणों से युक्त हो गए थे. तो छोटी सी लालसा या इच्छा या कामना जैसे मनुष्य रोक नहीं पाता है, वैसे ही उन बड़े बड़े बाग बगीचे में उन पुष्पों को देखने के उपरांत
राम का मन भी वैसे ही उन फूलों को तोड़ने का करने लगा। तो मगर जैसे अभी मैंने बताया, आज्ञा लिए बिना उन्होंने वो फूल भी तोड़ने का काम नहीं किया। इससे पहले भी हम जान चुके हैं कि जो भी कार्य करते हैं राम जी बिना आज्ञा के नहीं करते। अपनी माता से आज्ञा लेते हैं, पिताजी से आज्ञा लेते हैं, गुरुजी से लेते हैं, यहाँ तक कि फूल तोड़ने के लिए उन्होंने माली का भी पहले उनसे पूछ लिया, आज्ञा ली, और उसके बाद पुनः ही उन्होंने फूल तोड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस तरह वे बाग में घूम रहे थे, वहां पे सीता और उनकी जो सखियां हैं वो भी वहां पे अचानक उसी समय पर बाग बगीचा घूमने के लिए आई। तो राम लक्ष्मण को देखते ही उनका मन पुलकित हो गया, वे मोहित हो गई और उस मन की दशा का वर्णन वे कर नहीं पाई। और यह वह दशा जिसको हम कहते हैं कि जैसे प्रेम से वशीभूत होने पर किसी भी मानव की होती है, वैसे ही दशा उन सखियों की भी हो रही थी। तो सखी तो खैर मानव ही थे। सीता के मन में भी उनको देखने का, जब वो सखियां आके कहने लगी कि देखो अभी मैंने 2 कुमारों को देखा है उस बाग में, बहुत ही सुंदर हैं, तो सीता का भी मन करने लगा कि जरा देखो तो ये राजकुमार कौन है, या ये जो लोग हैं वो कौन हैं जो इस तरह से यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो कहते हैं कि जब सीता का मन व्याकुल हो उठा, वो उन्हें देखने के लिए चल पड़ी। और ये कहा जाता है कि वैसे वो सीता जी वहां आई थी किस लिए, गिरजा मंदिर में पूजा करने के लिए, मगर जैसे ही उन्होंने राम के बारे में सुना, मन थोड़ा सा उन पर भाग गया। वैसे ही जैसे युवा अवस्था में, या हम ये कहें कि कुमार अवस्था में किसी भी लड़का और लड़की की होती है, वही दशा सीता की भी हो रही थी। और उन्होंने झट पूजा करने के लिए वे जाना ही चाह रही थी, मगर एक तरह की लालसा की जरा राजकुमारों को देख लो, ये कौन है। उनको तो खैर शायद नहीं मालूम था कि वो राजकुमार है, कोई युवा है जो वहां पे आए हैं। इस तरह से वो चल पड़ी। और जब मन में उन्होंने एक बार राम को देख लिया, तो उनका मन पता नहीं क्यों उन्हें वरने की लालसा हो गई, और वे गिरजा का जो मंदिर था उसमें वो जल चढ़ाने के लिए जाने वाली थी, जाने के लिए तत्पर हुई। तभी सीता के कंगन, उनके पायजेब और उनके करधनी की आवाज सुनकर श्री राम के मन में भी कुछ प्रेम भाव जागा, और जिसका बखान वे अपने भाई से करने लगते हैं। कि उनको लगा कि ऐसे लगता है जैसे कामदेव ने उन पर अपना, जो क्या कहते हैं कि कुछ तो असर कर दिया है। और वे सीता और राम दोनों की परिस्थिति एक समान हो गई। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए मानो तड़पने लगे, विह्वल होने लगे। हम अक्सर ये देखते हैं कि, या स्वयं भी हमने इस दशा से हम लोग होके गुजरे हैं, कि जब कुमार अवस्था में हम पहुंचते हैं, उस समय के हाव भाव कुछ अलग ही होते हैं। हृदय की, मन की जो दशा उस समय पर थी, वो किसी से कहा नहीं जा सकता, परंतु बिना कहे ही उसका असर जो है चेहरे पर होता है। और जैसे कहते हैं आंखों ही आंखों में सब कुछ कहने की जो स्थिति है, वही राम और सीता के भी यहाँ हो रही थी। अब राम को सीता ने देख लिया, सीता ने भी राम को देखा। तो राम को सिर से पांव तक देखकर वे रींझ गईं, और फिर अपने पिता का प्रण याद आया। यहाँ एक बात हम स्मरण करना चाहेंगे कि उस समय युवा युवती जो है खुलकर अपने मन की व्यथा को किसी से कहते नहीं थे। बस माँ पिताजी जैसे, आजकल के बच्चे खैर अलग ही हैं, जो भी मन में आता है वो झट से कह देते हैं, मगर उस समय ऐसा था कि अगर मन की व्यथा है तो मन में ही रह जाती थी, उसे कह नहीं पाते थे। तो उनको अपने माता पिता से कहने में वो असमर्थ थे। सखियों ने जब सीता को प्रेम में वश होते देखा, तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ से तो अगर सीता को यहीं पे थोड़ी देर रखेंगे तो बड़ी मुश्किल आन पड़ेगी। और वे जल्दी से उसको उस ओर से हटाने के लिए कहती है, अरे चलो बहुत देर हो गई, चलो चलो घर चलते हैं।
और कहते हैं कि फिर कल आएंगे, और वे भागकर चली जाती हैं। माता पिता का भय आते ही अपने मन को वश में उन्होंने किया और वहां से वे चली गई। लड़कपन में बहाना बनाना बड़े अच्छे से आता है। सीता जी भी उसी तरह बोल रही थी कि जाने के लिए तत्पर तो हुई, मगर ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे वे पीछे मुड़कर, जैसे वो कोई मृग देखना चाहती है, कोई वृक्ष देखना चाहती है, कोई पक्षियों को देखना चाहती है, फूल को देखना चाहती है। इसे चल तो रही है आगे आगे, मगर पीछे पलट पलट कर वो देख रही है कि कहीं हो सकता है मुझे राम फिर से दिख जाएं। और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सीता पार्वती जी से प्रार्थना करने लगती हैं। दोनों भाई सीता के सौंदर्य की सराहना करते हैं और गुरु जी के पास जाते हैं। अपने गुरु विश्वामित्र को भी राम यहाँ पे बिल्कुल भी बिना किसी हिचकिचाहट के कह देते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बालिका को उस उद्यान में देखा है। कहा जाता है कि जब भी हम अपने बड़ों से मिलने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। आश्रम में आकर राम लक्ष्मण ने जो फूल तोड़े थे उन फूलों को भेंट समान विश्वामित्र को दे देते हैं और उनसे आशीर्वाद भी पाते हैं। इस संस्कृति का पालन हम आज भी कर रहे हैं। श्री राम के मन में सीता की छवि इस तरह से घर कर गई थी कि उस दिन का चंद्रमा भी उनको सीता के तुल्य लगने लगा। फिर वे चंद्रमा को देखकर सोचते हैं कि अरे इसकी जो तुलना है मैं उस बालिका से कैसे करूं। चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, कमल भी उसका वैरी है, राहु द्वारा ग्रसित होता है, इसकी तुलना सीता से नहीं किया जा सकता। और वे अपनी सोच को उस दिशा से हटा देना चाहते हैं और फिर वे अपने गुरुजी से मिलने चले जाते हैं। सूर्योदय होता है और उस सूर्योदय का जो वर्णन है बड़े ही सुंदर ढंग से तुलसीदास ने किया है। प्रकृति वर्णन, फल फूल पत्ते, तालाब, सरोवर, पक्षी, मृगों का बड़ा ही सुंदर वर्णन हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि भौरों, चकवा चकवी, कमल, सारे पुष्पों का जो सौंदर्य है उस वातावरण का उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। और फिर सीता जी के स्वयंवर में जाने की इच्छा से श्री राम अपने भाई सहित गुरु जी के साथ वहां जाते हैं। छोटा सा चित्र भी हमने दिखाया जहाँ पे वे जनक की सभा में जा पहुंचते हैं। राज सभा में बहुत से लोगों को देखकर वैसे जो सीता थी अपने सखियों से देखकर बोलती हैं कि अरे इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, भीड़ यहाँ पे जमा हो गई है, तो उनको निश्चित स्थान भी तो देना होता है। तो वो गई, उन्होंने कहा कि भाई जाके उन सखियों से कहा कि उन सब लोगों को बिठा दो, तो वो तो बैठ गए। उसके बाद जो राम लक्ष्मण थे उनको एक विशेष, कहते हैं कि विशेष सिंहासन की तरह छोटा सा की जगह रखी थी, उस पर इन दोनों भाइयों को वो बिठा देते हैं। और उस समय का जो सौंदर्य था, कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की भांति बड़े ही सुंदर लग रहे थे दोनों भाई। और उनका अप्रतिम सौंदर्य देखकर सभी को मन में लगने लगा, अपने अपने ढंग से विचार करने लगे कि हो न हो जरूर यह बालक जो है इस धनुष का संहार कर सकता है। उन्हें देखकर सभी वहां पे जितने भी लोग उपस्थित थे अपने मन में ही वे हार मान गए। कुछ लोगों का तो घमंड भी चूर हो गया और उन राजाओं की जो दशा थी वो व्यक्त बड़ी खूबी के साथ तुलसीदास ने किया है। कुछ लोगों ने आंख भर भर के उनको पहले देख लिया कि पता नहीं फिर उनको देखने का मौका मिले या ना मिले। और सीता भी सभा में प्रवेश होने के पश्चात सभी लोग उसके सौंदर्य को देखकर और भी खुश हो गए। उनके मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी और तृप्त होकर सब कुछ वे देखने लगे। उनको देखने के बाद लोगों के मन में यह धारणा आई थी, जिस तरह से समुद्र मंथन के समय जिस तरह से लक्ष्मी जी को देखकर सभी लोग वशीभूत हो गए थे, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वैसे ही दशा हो रही थी सीता को उस सभा में देखकर। और कहते हैं कि
उस प्रसंग के समय, उस घटना के समय देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दी। और तब जनक जी जो है वो जाति के जो लोग हैं उनको बुलाया और कहा कि विरुदावली गाई जाए। विरुदावली कहते हैं कि जो वंश की कीर्ति में गाया जाने वाला गीत होता है, औरतें आती हैं और उस मंगल गाती हैं। फिर जनक की जो शर्त है वहां पे उन्होंने रखा कि जो इस शिव धनुष का संधान करेंगे वो मेरी बेटी से, सीता का विवाह उससे होगा। राजाओं का अपने अपने ढंग से आना और शिव धनुष को देखना, उसको तोड़ने का प्रयास करना, उसका भी बड़ा ही सुंदर वर्णन तुलसीदास ने किया है। जब बहुत से राजा विफल हो गए तब राजा जनक को चिंता होने लगी और उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा होता तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई इस धनुष को तोड़ने वाला नहीं है, मैंने तो ऐसा शर्त यहाँ पे रख दिया। तब जो हमारे लक्ष्मण जी हैं वो थोड़े से क्रुद्ध स्वभाव के हैं ही, वो एकदम उठ पड़ते हैं और वो कहते हैं कि अगर क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं असंभव, जैसे कहते हैं ना कि असंभव बात भी वो संभव करके दिखा रहे थे, बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि यदि तुमने मुझे आज्ञा दी तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूंगा। जिस तरह से बच्चे घड़े को फोड़ डालते हैं वैसे मैं उसको फोड़ डालूंगा। और फिर कहते हैं कि सुमेरु पर्वत को जैसे मैं मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, धनुष को कमल की डंडी के समान मैं चढ़ा सकता हूँ और 100 योजन दूर जो है दौड़ा लिए जा सकता हूँ। कुकुर मुक्ता की तरह उसे तोड़ने की भी बात करते हैं और कहते हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाऊं तो फिर अपने जीवन में कभी मैं धनुष और तरकस नहीं उठाऊंगा। श्री राम ने लक्ष्मण को सिर्फ आंखों के इशारों से चुप करा दिया और बोलते हैं कि भाई आ तू बैठ जा मेरे बगल में। तो लक्ष्मण जी आकर शांत होकर बैठ जाते हैं। तब विश्वामित्र बड़े धैर्य के साथ देख रहे थे सब कुछ। उन्होंने राम को प्रेम भरी वाणी से कहा कि हे राम, जाओ शिव धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। श्री राम ने जैसे ही गुरु जी की आज्ञा मिली वे उठे, उनको प्रणाम किया, उनके गुरु के चरणों में अपने आप को नवाया और फिर मन ही मन अपने पितरों देवताओं का स्मरण किया और शिव धनुष तोड़ने के लिए चल पड़े। शिव धनुष को तोड़ना किसी को मालूम भी नहीं चला। ऐसा कहते हैं ना जैसे पलक झपकते ही, वैसे ही एक क्षण में राम ने धनुष को उठाया और उसका संधान भी कर दिया। बस लोग बस देखते रह गए कि अरे ये क्या हो गया, एक क्षण में ही इतना सब कुछ कैसे हो गया। और जो वहां पे बैठे हुए ईर्ष्यालु क्रोधी स्वभाव के जो राजा थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और तरह तरह के अपशब्द कहने लगे, उनका अपवचन करने लगे। फिर भी लोग जो है वो जो जिस काम के लिए राम जी आए थे उस काम को तो उन्होंने करके ही दम तोड़ा। और फिर उस समय की घटनाओं का जो वर्णन है वो बड़े ही सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने किया है। उसको मैंने किस तरह से दशा हो गई थी कि वहां पे जितने भी ब्रह्मांड था वो हिल गया, जो सूरज चंद्रमा सब कुछ, धरती के जितने भी वस्तुएं थी सब एक तरह से हिल गई, घोर सा की आवाज हुई और पुष्प वर्षा होने लगी। और तुरंत एक सखी जो है वो वहां पे खड़ी थी, वो तुरंत बोलती है सीता से, जाओ जल्दी से उनको माला पहना दो। तो सीता के मन में तो इच्छा जो थी उसकी वही इच्छा पूरी हुई, मगर क्या है एक तरह की सकुचाहट थी उसमें, एक तरह का अधीर हो रही थी। और उसने क्या किया, बिना राम जी के मुख को देखे ही उनके गले में उसने माला पहना दी। और कहते हैं कि उस समय पर स्वर्ग से जो है वो पुष्प वर्षा होने लगी। शिव धनुष ये तो प्रसंग हो ही गया। फिर संधान करने के बाद सीता स्वयंवर की कहानी को भी हमने यहाँ पे देखा और यहाँ पे ही जाकर जो हमारी कहानी है आज की वो थम जाती है। पूर्ववासी जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हुई। और फिर डोल बाजे गाजे सब बजने लगते हैं और सीता जो है राम जी को वरण करती है। धन्यवाद।